कि समाज का विकास हो। आज ये कंबल बांट रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको आरक्षण मिल जाएगा, आपके जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, वहां से भी आपके लोग सदन में जाने लगेंगे, आपका प्रतिनिधित्व करने लगेगा। आपके सामाजिक संस्था जो भी SC/ST कानून है, आपको भी मिलने लगेगा। आपको जिस तरीके से आपने देखा होगा मेरठ में सोनू कश्यप की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई। आपने देखा होगा गोरखपुर में शिवधानी निषाद की हत्या करके उनके घर को जला दिया गया। ऐसे लगातार सैकड़ों परिवार लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधि कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको सुरक्षा प्रदान के लिए तैयार नहीं है। ये चिंता का विषय है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक समाजसेवी हूँ। मैं भारतीय रेलवे में अपनी नौकरी करके आप लोगों के बीच में समाज को जगाने के लिए आता हूँ। इसलिए मैं समाज से निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने प्रतिनिधि जरूर चुने, लेकिन उनसे प्रश्न भी करें कि क्या तुम पार्टियों के रानी के लिए सांसद विधायक मंत्री बन करके उस सदन में बैठे हो, एक दूसरे को आरोप करके ये अपने बच्चों के, ये अपनी बीवी के, ये पार्टियों के साथ भारी करके अपना टिकट को फायदा करवा रहे हैं। लेकिन सामाजिक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आप लोगों ने लगातार जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, जब से हमारे निर्वाचन हो रहे हैं, जब से आप सांसद विधायक बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन गरीबों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं समाज के जितने भी सांसद विधायक प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर क्षत्रिय समाज एक हो सकता है, बैठ सकता है, उनके प्रतिनिधि बैठ सकते हैं, ब्राह्मण समाज एक हो सकता है, बैठ सकता है, तो हमारे जितने भी चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आप लोग बंद कर बैठ करके और समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाएं। अन्यथा मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में इन सभी दलों को यही समाज बहिष्कृत कर देगा, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय, विशाखा जय, महान देवी जय, भारत। धन्यवाद महाराज जी। इसके लिए हम चाहेंगे एक बार तुरंत जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताएं और छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही मोटी बातें हैं। हमारे समाज को सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि योगी टू महाराज ने आप लोगों को बताया, जब हर समाज एक होता है तो हम अभी तक क्यों अलग अलग पार्टियों से अलग अलग विचारधाराओं को एक नहीं बना पा रहे हैं। हर समाज के लोग हर पार्टी में हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आप हमारे आयोजक श्रीमती कविता जी के स्वागत में एक गीत हो जाए। हमारे मदन बिंदु के माध्यम से आप लोगों से कहता हूँ कि शांतिपूर्वक शांति व्यवस्था बनाए बैठे रहिए। आप लोगों के बीच में एक स्वागत गीत मदन बिंदु। धन्यवाद। अनीता भाभी के तरफ नहीं सुनले बहना सुना वाले को पश्चिम जिला वोट मिल जाए, भाभी पश्चिम जिला में ऊपर वोट देंगे। हम सबके सम्मान में, हम सबके सम्मान में, और हम चाहते हैं मेरे अनीता भाभी के जितने चाहने वाले हैं दोनों हाथ कर दीजिए, दोनों हाथ इधर भी, पीछे भी अगर मेरी आवाज आ रही है तो उधर भी हाथ उठा दीजिए। और गाना है अनीता भाभी का लहर का झंडा हम